असल राजनीति बोर्डों की राजनीति, बोर्ड लग जाते किस वक्त राजनीति शुरू होती है। अभी आपने देखा होगा कि कल आप कैंसिल करने की वजह ये है क्या, वो सेना ये बोलते थे मेहनत हम कर रहे हैं, पोस्टर ये लोग लगा रहे हैं और वैक्सीन के लिए लगे, वो सुबह से हैरान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अब उनको ये समझा रहे हैं कि भैया ये यहाँ पर जितना कार्यक्रम रखा था वो तारामाना नगर पालिका ने कैंसिल कर दिया क्योंकि इनके आपस के दोनों के झगड़े थे, उसकी वजह से कैंसिल। तो चुनाव में ये तो मुसीबत है, चुनाव जब आते हैं तो सभी जाग जाते हैं। हाँ, सब 4 साल 4.5 साल तक सब सोते रहते, जनता भी सोती है, ये भी सोते, सब सोते। जैसे 2 दिन मुंबई बुलेटिन न्यूज, हम हैं आपकी आवाज। 20 अक्टूबर के रोज नईम खान के बंगले पर वैक्सीन कैंप रखा गया था। कैंप कैंसिल होने पर नईम खान ने उस पर लोगों को क्या जानकारी दी कि वैक्सीन को लेकर हो रही है राजनीति। आइए देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। खान साहब, आपके यहाँ पर आज वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया था, अभी आपने बताया कि कैंसिल कर दिया गया है, किस वजह से ये वैक्सीनेशन कैंप को कैंसिल करना पड़ा? नहीं, देखिए ये तो हमारे को 20 तारीख 1 महीना पहले दी थी उन्होंने, और हमारा डिमांड थी कि हमारे को वैक्सीन ज़्यादा दिया जाए और उन्होंने उसको कबूल करी और हमको डेट दी थी। लेकिन कल 19 तारीख 18 तारीख ये मालूम पड़ा कि भाई सेना का और एनसीबी की बहुत लंबी बहस हो गई और महापौर ने इस पूरे एपिसोड को कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने की वजह ये है कि वो सेना ये बोलते थे मेहनत हम कर रहे हैं, पोस्टर ये लोग लगा रहे हैं और ऐसा नहीं चलता, उनका पोस्टर भी फाड़ दिया था और बड़ा हंगामा होने के बाद इसके लिए उन्होंने, मगर ये है कि ये वापस दोबारा शुरू होएगा और मेरे ख्याल से 1 आध हफ्ते के अंदर फिर हमारे को ये वैक्सीन का कंटिन्यूएशन मिलेगा। हाँ साहब, इसमें लोगों का जो वैक्सीन को लेकर जो समस्या चल रही है, जैसा वैक्सीन नहीं लगाने पर लोगों को ट्रेन में भी जाने नहीं मिल रहा है, ऐसे ही पार्टी अपनी राजनीति खेलेंगी वैक्सीन को लेकर, तो आम जनता कहाँ जाएगी? नहीं, देखिए अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि किसी को आप दबाव नहीं डाल सकते, वैक्सीन लो या मत लो। अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को साइड में रख के ये बोल दिया कि जो 2 वैक्सीन नहीं लेगा वो ट्रेन में नहीं चढ़ेगा। ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग हो गई ना सर। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट इस तरफ कह रहा है कि वैक्सीन के लिए आप प्रेशर नहीं डाल सकते, नहीं डाल। दूसरी तरफ जो है गवर्नमेंट टिकट नहीं दे रही है, बिना वैक्सीन के फ्लाइट में लेके आने दे रही है। मेरा बोलने का मतलब ये है, ये तो सरकार को सोचना है किसकी माने, कानून बड़ा है सरकार का, ये तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन हो गया। बिल्कुल सवाल ही नहीं आता क्या। उन्होंने तो स्पेशली दे दिया और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई डालेगा ज़बरदस्ती तो उसको मुआवजा दिया जाएगा। हाँ, आपको ऐसा नहीं लगता खान साहब कि ये 2 गुट जो है, 2 पार्टी जैसे सेना हो गई, एनसीपी हो गई, इन 2 गुटों की लड़ाई में कहीं ना कहीं जो जनता का जो लॉस हो रहा है वैक्सीनेशन को लेके, तो आपको नहीं लगता कि जनता का इसमें लॉस हो रहा है? नहीं, लाजमी बात है जनता का लॉस हो रहा है। एक तो आपकी वैक्सीन के बारे में इतनी सारी बातें इतने सालों से हो रही हैं, महीनों से, और उसके अंदर यानी एक स्टेबल भी नहीं आ रहा है कि कोई बोलता है वैक्सीन लगाने से ये होता है, वैक्सीन लगाने से आदमी मर जाता है, बीमार हो जाता है, ये होता है, उसका कोई खुलासा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी लोग लगा रहे हैं। तब सरकार ने अगर ये चीज़ करी है तो फिर सरकार को करके उसको ख़त्म कर देना चाहिए। काफी तादाद में आज आपके वहाँ वैक्सीन के लिए जनता आने भी वाली है, कुछ लोग आपके गेट आए थे सुबह से लोग लगे हुए हैं, वैक्सीन के लिए लगे, वो सुबह से हैरान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अब उनको ये समझा रहे हैं कि भैया ये यहाँ पर जितना कार्यक्रम रखा था वो तारामाना नगर पालिका ने कैंसिल कर दिया क्योंकि इनके आपस के दोनों के झगड़े थे, उसकी वजह से कैंसिल। ये खान साहब, ये आने वाले चुनाव को लेकर तो ये राजनीति नहीं चल रही है वैक्सीन को लेकर। भैया ये तो चुनाव में ये तो मुसीबत है, चुनाव जब आते हैं तो सभी जाग जाते हैं। हाँ, सब 4 साल 4.5 साल तक सब सोते रहते, जनता भी सोती है, ये भी सोते, सब सोते। जैसे 2 दिन पहले अभी अबू आसिम आजमी का यहाँ दौरा हुआ था, दौरा हुआ था। लोगों का कहना ये था कि पिछले 5 साल तक वो आसिम आजमी यहाँ नहीं दिखते हैं, लेकिन जब इलेक्शन नजदीक आता है तो उनके दौरे चालू हो जाते हैं। वही दौरे चालू हो जाते हैं। मैं वही तो मैं आपको बता रहा हूँ दौरे के सिवा। देखिए, मुमरा के अंदर तो बेहतरीन चीज़ मैं आपको बताऊँ, असल राजनीति बोर्डों की राजनीति, बोर्ड लग जाते किस वक्त राजनीति शुरू होती है। अभी आपने देखा होगा कि कल अपने ईद मिलाद का प्रोग्राम था, कितने बोर्ड लगे, कितने फटे उसमें, कितनी तोहिनें हुई नेताओं की, ये हुई है ना। ये एक तरीके से पब्लिक भी बेचैन है, नेता भी बेचैन है, हर चीज़ बेचैनी पे चल रही है। और ये मैं तो इतना ही कहूँगा, क्या ये बहुत बड़ा सुधार चाहिए आने वाले
इलेक्शनों के अंदर इतना बड़ा सुधार पब्लिक को करना पड़े। देखिए ये पब्लिक की जिम्मेदारी है, अगर नेता काम नहीं करता उसको हटाना भगाना ये पब्लिक है, क्योंकि पब्लिक के पर जवाबदारी भी है और पब्लिक के साथ एक ताकत भी है, और वो ताकत है उनकी उंगली। वो उंगली जिस पे दबाएंगे वो ताकतवर बनेगा, जिस पे नहीं दबाएंगे वो कमज़ोर बनेगा। अगर पब्लिक का ट्रांटो का मसला है, ये मसला है, पानी का मसला है, सड़क के मसले, कब्रिस्तानों के मसले, ये सारे मसले, अगर पब्लिक को गुमराह को सुधारना है तो वो यहाँ बदलाव लाना पड़ेगा, बगैर बदलाव तो कुछ नहीं। खान साहब ये जो मेन अभी मुद्दा चल रहा है मुमरा में, आपने पानी का नाम लिया, तो आप देख सकते हैं कि कुछ दिनों से या कुछ महीनों से जो पानी आ रहा है घरों में वो गंदा पानी आ रहा है, उसको लेकर हमारे विपक्ष नेता सानू असर पठान ने धरना भी दिया है। तो आप पानी के मुद्दे पे क्या बोलना चाहिए? देखिए आपने धरना की एक बात कही, मैं बताऊं जो सब में बड़ा कमज़ोर नेता वो होता है जो कुर्सी छोड़ के धरने करता है। कुर्सी की ताकत अगर उसको नहीं मालूम है तो मुझे बड़ा अफसोस है कि धरने में भी कुछ नहीं होने वाला सिवाय अंगूठा मिलने वाला। क्यों? क्या आप कुर्सी की महानगर पालिका में 5-6 कुर्सियों की बहुत ताकत है, महापौर, उप महापौर, स्टैंडिंग कमेटी, सभागार नेता, विरोधी पक्ष, ये इक्विवेलेंट टू एक दूसरे के बराबर है। अगर वो अपनी कुर्सी की ताकत है, नजीब मुल्ला थे विरोधी पक्ष नेता, आज तक उन्होंने धरने नहीं दिए, आप समझिए। और बड़ी शर्म की बात मैं कहना चाहता हूँ, मैंने सोचिए पब्लिक को कितना बड़ा बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग, क्या ये धरने कर रहे हैं, इनकी कुर्सी एक ताकतवर, दूसरी कुर्सी इनका मंत्री, कितनी बड़ी ताकत। अरे इतनी बड़ी ताकत मेरे को मिल जाए तो मुंबई में तो एकदम 4 लग जाए। अगर इनको करना ही नहीं है ना, खाली बताना है, भीड़ बताना है, गलियों में घूमना बताना है, फिरना बताना है, इसके अलावा इनको कुछ नहीं बताना। आप बताओ, आप लोग भी पत्रकार हो, समझदार हो, वो ऐसा तो नहीं है समझदारी नहीं है। क्या कुर्सी की ताकत बड़ी होती है, धरने की ताकत होती है? धरना वो करता है जो कमज़ोर होता है, कमज़ोर नेता धरना करता है। ये बहुत बड़ी बात आपने मैं क्योंकि मैं 25 साल महानगर पालिका के अंदर नगर सेवक रहा, बड़े बड़े ओहदे किए, मैंने कभी धरने नहीं किए किसी के खिलाफ, महानगर पालिका के खिलाफ तो किए ही नहीं कभी। क्यों? कि खुद मैंने अपनी ताकत बनाई और ताकत इस्तेमाल करी और सारे काम करे। कहीं ना कहीं आपको लगता है विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान कमज़ोर नजर आ रहे हैं? और बिल्कुल साफ सच्ची बात है, मैंने अभी वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। आप कुर्सी की ताकत छोड़ के आप धरना कर रहे हो, आप नेता हो, बड़े नेता हो, आपको गाड़ी दी गई, झंडा दी गया, सब कुछ दिया गया, आप एक विरोधी, मैंने 5 कुर्सियाँ बताए ना जो थाना महानगर पालिका की, सब में मजबूत कुर्सी होती है। अब वो कुर्सी को आप छोड़ के धरने कर रहे हो तो ये सोचने की बात है कि एक आदमी धरने में मेरा जैसा आदमी अगर धरने करे तो एक बार समझ में आता है कि भाई अभी इनके पास कुर्सी नहीं, ये धरना कर सकते हैं, लेकिन कुर्सी छोड़ के धरना करना ये मेरे समझ की बात है। ये 2 शब्द में आपने शॉर्टकट में ये कह दिया कि कुर्सी की ताकत बड़ी होती है, जिसके पास कुर्सी की ताकत हो उसे धरने की आवश्यकता नहीं है। इनके पास तो कुर्सी भी साथ में बूस्टर है ना, सारी चीजें, मैंने बूस्टर है मंत्री का, वो मंत्री किधर है फिर? इसका मतलब मंत्री बेकार है, मंत्री कुछ काम नहीं कर रहा है। उसके बावजूद अगर से धरना दे रहे हैं तो जैसे आम जनता धरना देती है उसी क्वालिटी में भी इनकी भी हो गया। आज हमारे को भी अगर कोई प्रॉब्लम आए, कुछ आएगा तो हमारे मंत्री को हम लोग फोन करेंगे ना, तो लोकल मंत्री है और लोकल विरोधी पक्ष नेता है, तो मंत्री खाली यहाँ गार्डन में घूमने आता है क्या? गाड़ी में ऊँ करते हुए जाता है? अरे अपने विरोधी पक्ष नेता को ताकत हो ना मंत्री जी, क्या को धरने पे लगवा रहा हो? हम जैसों को आप हंसी करवा रहे हो आपकी, कि हम लोग हंस रहे हैं कि ये नाटक क्या है। पब्लिक को बताना चाह रहा हूँ कि मैं 50 आदमी को लेके धरना कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ताकत तो वो होती है कि आप खुद बैठ के धरना करो और कुर्सी में बैठ के करो और दूसरों को धरने पे लगाओ, वो ताकत होती है। ये ताकत नहीं है आपकी, आप 0/0 हो गए हमारी नजर में। कहीं ना कहीं जो सानू पठान की ताकत खत्म होते हैं। अरे मैं तो बोलता हूँ मंत्री की ताकत खत्म हो गई, खाली पुलिस स्टेशन तक ताकत है इन लोगों को, महानगर पालिका में ताकत नहीं कि मेरा ओपन चैलेंज है। वो गरीबों को हैरान परेशान करने की ताकत, केस दाखिल करने की ताकत, सब कुछ करने की ताकत। मैं वही तो बता रहा हूँ, ताकत क्या होती है, या वो आन के सीख ले मेरे से, या मंत्री जी से सीख लें, या फिर मंत्री जी का भी कुछ नहीं चल रहा है। इसका मतलब बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं इस बात, मंत्री का क्या, और वो भी कैबिनेट मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर की ताकत कैबिनेट मिनिस्टर को बोलना चाहिए, वो धरना नहीं देने का, बोल तेरे को क्या तकलीफ है, मैं काम करके देता हूँ। ओके, आप यहाँ के ही विधायक हो तो आप तो दोनों जगह फेल हो, तो बड़ा दुख होता है।
और आप लोग ये सब सोच रहे हो, उनके धरने को बेवकूफ़ लोग हाईलाइट करते हैं। धरने को हाईलाइट थोड़ी नहीं होता यार। चलिए, बहुत अच्छा लगा। खान साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि जो कल जो ईद मिलादुन्नबी का जो त्यौहार सुकून और अमन और चैन से हुआ है पूरे मुमरा में और पूरे देश में, इस पर क्या कहना चाहेंगे, एक संदेश जनता को देते हैं? देखिए, मैं तो आपको एक बात बताता हूँ, मुसलमान जो है वो हमेशा अपने मज़हब के बारे में बिल्कुल शांति से ही चलते। आज कहीं कहीं छोटे चुटकुले हुए हैं, मध्य प्रदेश में हुआ है, इधर हुआ है, वो हुआ है, और वो आखिर में हमको मालूम है किसके ऊपर डाला जाएगा, अपनी कौम के ऊपर डाला जाएगा। लेकिन मुसलमानों को, क्योंकि हमारा मज़हब कभी नहीं सिखाता आपस में बेरा, हम लोग तो वो मज़हब के लोग हैं कि हमेशा पैगाम पहुँचाया, मोहब्बतें पहुँचाई, और ये नहीं है कि भाई छुरी चाकू तलवारें निकालो, ये दूसरे मज़हबों पे काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो अफसोस होता है, फिर भी सुधरेगा आहिस्ता आहिस्ता। कुछ लोग इन्हें कर देते हैं, उसमें इसका ये मतलब नहीं कि सारी कौम गलत है। नहीं, समझे, मैंने अभी बीच में विष्णु के हुआ था एक प्रकरण, और उसको हिंदू मुसलमान का, विष्णु भगत के मुसलमान और हिंदू करने वाले थे। मैं वो ख़ानदान को नहीं जानता, ये तो बच्चे थे सब, उसका स्टेटमेंट भी आपने नाना दादा इनको सबको अच्छी तरह जाने, उन्होंने हमेशा मुसलमानों का साथ दिया। अब मुसलमानों को चाहिए, जो भी आए नए आए, उनको चाहिए कि पहले हिस्ट्री मालूम करें और फिर यहाँ ऐसी बातें फैलाएं। ये बातें अच्छी नहीं है फैलाने, एक होगा हमारे कौम के लिए भी नहीं है, शहर के लिए भी नहीं है। वो एक अच्छा ख़ानदान है, बेहतरीन ख़ानदान है, और वो ख़ानदान ने हमेशा मुसलमानों के कंधे से कंधा मिला के काम किया, कभी उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बात नहीं की। और छोटा मोटा होता रहता है। अभी मैं किसी गुस्से में आ जाऊँ, किसी हिंदू को मारपीट दूँ, तो ये थोड़ी नहीं हिंदू मुसलमान। खान साहब, फिर भी वैक्सीन की क्या डेट मिली है अब आपको? नेक्स्ट डेट नहीं, वो तो अभी महापौर ने बताया है कि नेक्स्ट डेट आपको देंगे, और देखें अब कब देते हैं आपको, क्योंकि अभी डेट तो उनके वजह से आगे पीछे हुई है, ये जिम्मेदार है, जनता को इसका इंतजार है और जनता को इंतज़ार है, और हमारा भी ये है कि हम लोग इसको करेंगे। ठीक है।